गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिवात्म परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गुरु आखिरकार होता कौन है, गुरु की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, कब और कहां हमें सही गुरु मिल सकता है और वो गुरु मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। और उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि मेरे को मेरे गुरु कब मिले और कैसे मेरे जीवन में पूरी तरह बदलाव आ गया। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि गुरु आखिर होता कौन है। दुनिया में हर वो इंसान जो उस रास्ते पर पहले चल चुका हो जिस रास्ते पर हम चलना चाहते हैं और हमारा उस रास्ते पर मार्गदर्शन करे, हर वो इंसान गुरु है। चाहे तो वो हो सकता है हमारे एक प्राइमरी स्कूल का एक टीचर हो, चाहे वो कॉलेज का प्रोफेसर हो, चाहे वो एक धर्म के रास्ते पर ले जाने वाला धर्म गुरु हो, और यहाँ तक कि हमारे माँ बाप भी, सब ये हमारे जीवन में गुरु का ही रोल प्ले करते हैं। अब बात आती है गुरु की इंपॉर्टेंस आखिरकार हमारे जीवन में है क्या। देखिए, जैसे कोई भी कश्ती बिना नौका चलाने वाले के पार नहीं लग सकती, ऐसे ही इंसान का जीवन, कोई भी जीवन सुखमय और सफल नहीं बन सकता जब तक उसमें गुरु की गाइडेंस ना हो। ये हम इंसान की नेचर है कि हम रास्ते में जगह जगह भटक जाते हैं और जिस रास्ते का हमें पता नहीं होता उस पे चलते हुए डर भी लगता है। और गुरु का काम बस यहीं पर आता है। गुरु का काम है उस अंधकार में जो हम रास्ते में फेस करेंगे उसको अपने ज्ञान के प्रकाश से दूर करना, और जब भी हम अपने रास्ते से भटक जाएं वापस हमें अपने रास्ते पर लाके खड़ा कर देना। ये गुरु का काम है और यही गुरु की इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं कि आखिर स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर या उस रास्ते पर खुद को जानने के सफर में ये सही गुरु आखिर हमें मिलेंगे कहाँ और कब मिलेंगे हमें ये सही गुरु। इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। हम इंसान ऐसा ही है कि हम समुंदर के नीचे हैं और ये समुंदर जो चारों तरफ हमारे है ये है माया का और दुनियादारी का समुंदर, और गुरु इन सबसे बहुत ऊपर है, यानी कि समुंदर से ऊपर है। वो हमें नीचे देख सकता है, वो देखता रहता है कि कब उसका शिष्य ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। और जब एक इंसान इस सच्चे मार्ग पर चलना शुरू करता है और हाथ पैर मारना शुरू करता है तो गुरु को ये दिख जाता है कि वो नीचे से हाथ पैर मार रहा है और ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। उसी टाइम इंसान के जीवन में उसके गुरु के दर्शन होते हैं और गुरु हाथ देता है और उसे ऊपर खींच लेता है। तो इंसान को गुरु को ढूंढना कभी चाहिए ही नहीं और ये उसका काम भी नहीं है। अब आते हैं इस सवाल पर कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे गुरु जो हमें मिले हैं वो सही हैं या नहीं। देखिए, ये हमारा काम ही नहीं है। गुरु सही है या गलत ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जब इंसान एक सच्चे रास्ते पर चलना शुरू करता है, खुद को जानने के सफर पर पहला कदम बढ़ाता है और परमात्मा से जुड़ने की पहली कोशिश करता है, तो उसके जीवन में जो भी आता है वो उसको कुछ सिखाने के लिए आता है। और गुरु सही है या गलत ये इसलिए बात वैलिड है ही नहीं। जो इंसान आता है कोई ना कोई लेसन सिखा के ही जाता है। हमारे रास्ते में सिर्फ सही लोग ही आते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, जिसके बाद मेरा दुनिया देखने का नजरिया भी बदल गया, मेरे जिंदगी जीने का तरीका भी बदल गया और कह सकते हैं मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। देखिए, मैं भी आप सबकी ही तरह एक नॉर्मल इंसान था और नॉर्मल इंसान हूँ भी, पर कुछ मेरे जीवन में ऐसा हुआ जिसने मेरे को पूरी तरह से बदल दिया। मैं मेडिटेशन भी करता था तो अपनी एज के लोगों की तरह यही सोचकर करता था कि ये माइंड को क्लियर करने का एक टूल है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि बचपन से अगर मुझे कुछ विचार या फिर इमेजिनेशन भी आते थे तो उनको हमेशा यही सोचकर इग्नोर कर देता था कि ये मेरे माइंड की कुछ क्रिएशंस हैं या फिर मेरे माइंड के अलग अलग इमेजिनेशन होंगे, तो उन्हें सोचकर इग्नोर कर देता था। पर कुछ दिन पहले मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं इग्नोर नहीं कर पाया। मैं हर बार मेडिटेशन में जब भी बैठता था तो मुझे एक गुरु की फिगर दिखाई देती थी और मुझे एक मेडिटेशन मैं करते हुए दिखता था। मुझे बहुत दिन तक वही चलता रहा और मैं उसे इग्नोर करता रहा। पर एक दिन मैंने वही मेडिटेशन जब करने का ट्राई किया
तो उस दिन वो हुआ जो मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पाया। मेरी कॉन्शियसनेस या फिर मेरी मेडिटेशन इतनी डीप हो गई, मेरी कॉन्शियसनेस मेरी इस फिजिकल बॉडी को छोड़कर मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और एक पल के लिए तो मेरे को लगा कि मैं आज मर ही जाऊंगा या फिर मैं जिंदा हूं भी या नहीं। और मेरे को वो दृश्य दिखाई दिए जो मेरे को उससे पहले कभी नहीं दिखाई दिए थे। पहले तो मेरे को उन पर विश्वास भी नहीं हुआ, पर धीरे धीरे कर कर मुझे सब कुछ याद आने लगा। इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हो सकता है शुरुआत में ये सब चीज़ें लगें कि ये रियल भी है या नहीं, अब पता नहीं इससे कुछ मुझे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, पर जीवन का असली आनंद, असली खुशी इंसान को उसी दिन मिलना शुरू हो जाती है जिस दिन वो एक कदम बढ़ाता है स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर या फिर खुद को जानने के रास्ते पर। अब मैं आप सबसे ये दिल खोल कर कह सकता हूँ कि पहले मैं जो भी करता था इस दुनिया में कुछ पाने के लिए, अपने लिए कुछ पाने के लिए, पर आज मैं तैयार हूँ आप सबकी सेवा में सब कुछ गंवाने के लिए। आज की वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, औरों से प्यार करें, पर खुद से प्यार करना कभी ना भूलें। ओम नमः शिवाय।